नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल जी जुड़ गए हैं। उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे एडिटर दिलीप तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आपके पास आ रहे हैं। बहुत धन्यवाद राम। और हम स्वागत करते हैं केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, जो मध्य प्रदेश के जाने पहचाने नाम है और आजकल उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। तो प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है। आज हम जी यूपी उत्तराखंड को रीलॉन्च हमने करवाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह जी के हाथों, और आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। प्रहलाद जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं, पूरे जी ग्रुप को और विशेषकर आपको, कि आपने रीलॉन्चिंग की है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस जी टीवी चैनल की। मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। प्रहलाद जी, हमने जी मीडिया के जरिए जो दर्शकों को हमने दिखाया था कि किस तरह से देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, संघ प्रमुख और तमाम साधु संतों की मौजूदगी में जिस तरह से शिला पूजन हुआ, भूमि पूजन हुआ और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। आपके ऊपर पर्यटन की जिम्मेदारी है, संस्कृति विभाग आपके पास है। आप कैसी रामनगरी की कल्पना करते हैं? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको एक भव्य और दिव्य रामनगरी बनाने की जो कल्पना है आपकी, वो कैसी है? मुझे लगता है कि दिलीप जी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है और उस दिन का जो भाषण है, वो हमारे लिए नीति वाक्य है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, उनकी भी पूरी तरह से वहाँ पर उनका हस्तक्षेप है, उनकी अपनी नीति है, उनका अपना दृष्टिकोण है। और इसलिए मुझे लगता है कि रंग भरने का काम पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय का है। प्रारूप, उसकी योजना, उसका लक्ष्य स्थापित करना देश के प्रधानमंत्री जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का, इन दोनों का अपना मिला जुला अपनी योजना है। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इसमें कल्पना जहां तक हो सकती है वो कल्पना प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, और मुझे लगता है कि राम जी की कृपा से वो कल्पना पूरी भी होगी। आज आप मुझसे अगर पूछेंगे तो शायद मैं इस पर कुछ बहुत विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, हर व्यक्ति, भारत सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार के मंत्रालय, अब जिसकी जो जिम्मेदारी होगी वो उसे पूरा करेगा। मेरे पास में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय है, वहां पर वैसे भी पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं का काम चल रहा है, जिसमें घाटों का निर्माण, बाकी पार्किंग स्थलों का निर्माण। पर मेरी स्पष्ट मान्यता है कि राज्य सरकार का जो भी मॉडल होगा, उस मॉडल के साथ मिलजुल कर अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना ये संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का काम होगा। प्रहलाद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आपसे कुछ देर पहले जब मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही देश के प्रधानमंत्री के सामने जो मॉडल है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो सोच है विकास की, खासतौर पर अयोध्या को लेकर, रामनगरी को लेकर, उसका प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं। और जो आपने, हम सब ने या पूरी दुनिया ने कल्पना की होगी राम की नगरी को लेकर, अयोध्या को लेकर, वैसी ही कुछ होगी, सुंदर होगी, दिव्य होगी, भव्य होगी। तो मैंने भी तो वही बात आपसे कही है कि जो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का उस दिन भाषण हुआ, वो भाषण हमारे लिए नीति वाक्य है, वो योजना का प्रारूप है। उस प्रारूप के तहत राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री अपना प्रेजेंटेशन वहां जब रखेंगे और उसके साथ ही हमारा काम शुरू होगा। हम अलग अलग यूनिट नहीं है। मैंने कहा ना कि भारत का संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय उसमें रंग भरने का काम करेगा। हमारे लिए ये जरूर गौरव की बात होगी, जो मैं देखता हूं कि जब भी 3 साल बाद तो मंदिर पूरा होगा, लेकिन उसके बीच में ही वहां पर आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या होगी, उनकी तमाम सुविधाओं की चिंता करना, उनकी सुरक्षा की चिंता करना, वहाँ की
गरिमा की चिंता करना, ये उसके बिंदु होंगे। लेकिन प्रारूप क्या होगा, जैसा आदरणीय योगी जी ने कहा है, वो बात मुझको सही है। वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, आज की तारीख, आज के दिन मैं कोई विस्तारित बात आपसे इस बारे में कर पाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है। पहला जी, इससे हट के मैं एक सवाल करूं कि आज उत्तर प्रदेश के से जुड़े हुए देश के जाने माने शायर भी हैं, मुनव्वर राणा, उन्होंने कहा कि जो फैसला तब के देश के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे रंजन गोगोई साहब, उन्होंने जो फैसला दिया था उसके बदले में उनको राज्यसभा का ऑफर दिया गया था, उन्होंने तब ये फैसला दिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि वहां पर भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ के नाम पर मस्जिद बना दी जाए। तीसरी बात वो कहते हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री कम से कम हिंदू, और वो भी योगी जी की तरह हिंदुत्व वाला नहीं होना चाहिए, कट्टर हिंदुत्व वाला। यानी ये सब लोग जो हैं वो इस वक्त देश की जो व्यवस्था है उसको भंग करने का काम कर रहे हैं। इस आरोप पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि देखिए, राम जन्मभूमि का जिस दिन भूमि पूजन हो रहा था, वो भी ऐसे हाथों से हो रहा था जिनने पहले दिन से ही कहा था कि राम की मर्यादा का पालन हम सबको करना चाहिए। क्या आप मानते हैं दिलीप जी कि ऐसे कुतर्क करने वालों को, जिनको ये भी समझ ना हो कि वो कह क्या रहे हैं, दशरथ जी के नाम पर मस्जिद बना दो, ऐसी बात करने वाले लोगों के बातों का जवाब दिया जाना चाहिए। ऐसे नक्कार खाने में तूतू की आवाज़ें होती रहती हैं। मुझे लगता है हम सब उसी उल्लास के भीतर रहें, उसी मर्यादा का पालन करें। भगवान श्री राम की मर्यादा के अनुकूल हमें हर काम करने चाहिए, और उसमें वो सब कुछ आता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों के ना तो आप लोगों को लोग कह रहे हैं, ऐसे लोग कह रहे हैं, कहते रहेंगे, पर मुझे लगता है कि इनके बातों की जवाब देने को मैं तो कम से कम अपने आप को उपयुक्त तो नहीं मानता। ये जरूर कहूँगा कि ऐसे कुतर्कों को नज़रअंदाज करना ही ठीक होगा, जिनको स्वयं को ये नहीं पता, उनका विवेक इस बात के लिए काम नहीं कर रहा कि वो क्या रहे। पहला जी, दो आवाज और आई हैं जो संसद में आपके, भले आपकी पार्टी के ना हो, आपके विरोधी हो, लेकिन संसद में तो कम से कम एक सांसद के तौर पर आपके साथी हैं। विचारधारा अलग है, मतभेद हो सकते हैं। शफीक उर रहमान बर्क जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, असदुद्दीन ओवैसी जो आप जानते हैं जिस अंदाज में वो बोलते हैं, उनका कहना यह है, असदुद्दीन ओवैसी का, कि वहां मस्जिद थी, है और रहेगी। ये ट्वीट उसी दिन आया जब देश के प्रधानमंत्री वहां भूमि पूजन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे, संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां मौजूद थे, और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जो गवर्नर हैं उनके अलावा तमाम जो साधु संत वरिष्ठ लोग थे वो वहां मौजूद थे। शफीक उर रहमान बर्क कहते हैं कि सत्ता में आने के बाद बीजेपी जो भी फैसले कर रही है वो हिंदुओं के हित के फैसले कर रही है और मुस्लिमों को इग्नोर कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस पर कुछ इसलिए नहीं कहना है कि जिन दो नामों का आपने उल्लेख किया है वो स्वयं क्या है। संसद में जब वंदे मातरम होता है, आप भी पत्रकार रहे हैं, वो सदन में रहते हैं क्या? जो लोग भारत माता के ऐसे गान को नहीं सुन पाते हैं, उनके बारे में, और उनको ये बात करने का अधिकार नहीं है। लेकिन आपको पता है कि इनको इन्हीं प्रकार की ऐसी बातें करने से ही पब्लिसिटी मिलती रहती है। मुझे लगता है कि ये डिबेट जब संसद में होती है तब भी ये अलग थलग होते हैं, देश भी इनको गंभीरता से नहीं लेता। और मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा कि इनके चेहरे दिखते रहते हैं, इनकी नेतागिरी चलती रहती है, इनसे भी इनको मुक्त करना चाहिए। पहला जी, एक और जो खलबली है वो इस समय पाकिस्तान में है। भूमि पूजन और शिलान्यास की जो बात होती थी कि यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण का कार्यारंभ शुरू हो गया, पाकिस्तान से जो फोन कॉल्स आ रही हैं वो कहा जा रहा है कि आईएसआई की तरफ से करवाई जा रही हैं। उसमें ये कहा गया कि हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई बहनों को एकजुट होना पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकना होगा। ये अपील की जा रही है उस फोन कॉल्स में। हालांकि उत्तर प्रदेश की तरफ से सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया है और पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है, लेकिन लगता है कि आईएसआई में भी चिंता है कि जिस तरह से मोदी और योगी की जोड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है। मुझे लगता है हमारा ये काम नहीं है। हमारा काम है मंदिर निर्माण की दिव्यता को देखना, उसके बाद वहाँ पर आने वाले देश और दुनिया के तमाम वो लोग जो हिंदू भी होंगे और गैर हिंदू भी होंगे, उनके आने की चिंता करना।
ये ईर्ष्या में जले हुए भुंजे लोगों के बारे में चिंता करना हमारा काम नहीं है। और मैं आपसे भी ये प्रार्थना करूंगा कि ऐसे शुभ क्षणों में ऐसी बातों का उल्लेख ना करें तो अच्छा होगा। मैं तो कहता हूं कि जो लोग करोड़ों करोड़ लोग जो हिंदुस्तान की धरती पर रहते हैं और हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, उनकी प्रसन्नता, उनका आनंद, उनकी सकारात्मकता, हम लोग उन्माद में जीने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग आनंद मनाने वाले लोग हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया आनंद में रहे। और इसलिए कौन क्या कहता है, कोरोना के इस काल में इन बोलने वालों की आवाजें कहाँ गुम थी, जब देश के प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में दवाइयां बंटवा रहे थे वसुधैव कुटुंबकम के नाम पर, तब कहते कि वसुधैव कुटुंबकम क्या है। अरे दुनिया को परिवार मानने की जो संस्कृति है उसका आधार स्तंभ और आदर्श है तो भगवान राम है। उनको इतने छोटे करके सोचना, ऐसे लोगों के मुंह बंद होने चाहिए। रहा सवाल पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान के लिए सरकार अपना काम करती रहती है, जो जिसकी जिम्मेदारियां होती है। मेरी जिम्मेदारी है कि अयोध्या में आने वाले भविष्य के किसी भी पर्यटक के बारे में कैसे बेहतर से बेहतर हो सके, ये हमारा काम है। उस काम के लिए हम लोग तत्पर और संकल्पित हैं। प्रहलाद जी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, मैं आपके पास फिर लौट रहा हूं।